नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को व आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आप भी इस आज़ादी के पर्व में हर रोज़ नई एक आशा और नए विश्वास के साथ जिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 15 अगस्त 2022 को भारत अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव से पहले आपको सारा इंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रत राय के द्वारा जारी एक संदेश के बारे में भी बताने वाले हैं, जो कि उन्होंने सारा इंडिया के कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के लिए जारी किया है। और क्या इसमें भुगतान को लेकर भी कुछ संदेश दिया है, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में, जिसमें लिखा है संदेश 15 अगस्त 2022। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस और आपके भारत पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हमारी स्वतंत्रता के इतिहास का गौरवशाली दिन है। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, यानी हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष का नाम दिया है। अमृत महोत्सव वर्ष में हम विभिन्न संचार माध्यमों और श्रृंखलाबद्ध सांस्कृतिक आयोजन के जरिए 75वें वर्ष की अपनी शक्ति और समृद्धि की गौरवशाली यात्रा को रेखांकित कर रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों में हमने देश के भीतर और बाहर से मिलने वाली गंभीर चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हमने समृद्ध भारत के अपने संकल्प को कमज़ोर नहीं होने दिया और अपनी विकास यात्रा को कभी रुकने नहीं दिया। हमने प्रगति और समृद्धि के अनेक सोपान चढ़े, अनेक कीर्तिमान स्थापित किए और हम एक तीव्र विकास समान राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्र भारत के आधुनिक निर्माण में जिन विभूतियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, अथक श्रम किया और राष्ट्र को सर्वप्रिय रखते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, मैं उन सभी महान विभूतियों को नमन करता हूँ और उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं भारत पर्व के अवसर पर हमेशा एक बात कहता हूँ कि यह पर्व अपनी उपलब्धियों पर गर्व का पर्व तो होता ही है, साथ ही आत्मनिरीक्षण और आत्मविवेचन का पर्व भी होता है। जब हम अपनी उपलब्धियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी ध्यान रखते हैं और उन कमजोरियों का सतत निराकरण करते रहते हैं, तो हमें अधिक समावित्व मिलता है, हम अधिक मजबूत होते हैं। मैं अगर अमृत महोत्सव वर्ष की ही बात करूं, तो इसी वर्ष अनेक गंभीर सांप्रदायिक घटनाएं हुई है। कुछ घटनाएं इतनी डरावनी हुई है जो हमारे बहुतावादी देश के भविष्य के प्रति आकांक्षाएं जगाती है। इस तरह की घटनाएं इस बात का संकेत है कि हमारे देश के अंदर रहने वाले विभिन्न संप्रदायों के बीच आपसी सद्भावना में कमी आ रही है, उनके बीच विद्वेष बढ़ रहा है और नफरत की खाई चौड़ी हो रही है। ऐसा होना राष्ट्र के हित के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैं हमेशा भावनात्मक एकता की बात करता रहा हूं और कहता रहा हूं कि देश में रहने वाले विभिन्न समुदाय के बीच भावनात्मक एकता के बिना देश आंतरिक तौर पर मजबूत नहीं हो सकता। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपने घरों के भीतर चाहे जिस धर्म, जिस संस्कृति, जिस परंपरा का पालन करते रहो, परंतु घर से बाहर आते ही हमें सिर्फ भारतीय हो जाना चाहिए और भारतीयता ही हमारा राष्ट्रीय धर्म हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय धर्म की अवधारणा वह अवधारणा है जो हमारे बहुतावादी देश को एकता के सूत्र में पिरो सकती है और हमें राष्ट्र के रूप में एकजुट रख सकती है। मैंने अपनी पुस्तक शांति सुख संतुष्टि में और फिर अपनी अगली पुस्तक थिंक विथ मी में राष्ट्रीय धर्म की अवधारणा को विस्तार से प्रस्तुत किया है। हर धर्म महत्वपूर्ण है, हर धर्म में अच्छी बातें हैं, लेकिन हर धर्म में बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो वर्तमान के इस वैज्ञानिक दौर में अप्रासंगिक हो गई है। हमें अनावश्यक बातें को छोड़ देना चाहिए और हर धर्म की अच्छी बातों को संग्रहित कर एक ऐसा महाग्रंथ तैयार करना चाहिए जो सभी धर्मों के लोगों को स्वीकार हो और जो सभी को भावनात्मक रूप से जोड़ सके। यह समन्वित धर्म हमारी भारतीयता का प्रतिबिंब होगा और यह हमारा राष्ट्रीय धर्म होगा। राष्ट्रीय धर्म की अवधारणा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, आम लोगों के बीच इसे स्वीकार्य बनाते हैं, तो हम राष्ट्र के तौर पर अपने समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा होना सभी के हित में होगा। आज के दिन हम भारतवासियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह राष्ट्रीय धर्म को अपनाएगा
और नफरत फैलाने वाले किसी भी तरह की विद्वेषकारी धार्मिक प्रवृत्ति को रोकेगा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सारा इंडिया परिवार का एक एक सदस्य इस अवधारणा को आत्मसात करता है और इसे आगे बढ़ाता है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पिछले 2 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। इन 2 वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब हम कोरोना की काली परछाई से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने आर्थिक विकास की नई गति दें और अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान करें और उन्हें परिणामदायी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। ऐसा करके हम अपने स्वयं के और अपने विशाल सारा इंडिया परिवार के प्रति अपने दायित्व को निर्वाह करेंगे और लोगों को आर्थिक आधार मुहैया करा के राष्ट्र के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान करेंगे। यही अमृत महोत्सव की आत्मा की आवाज़ है, जिसे हमें सुनना भी है और गुनना भी है। इन शब्दों के साथ मैं आपको स्वतंत्रता के महापर्व भारत पर्व की एक बार पुनः बधाई देता हूं और आप सबके सुखद, सुरक्षित और सफल जीवन की कामना करता हूं। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जय भारत, जय सहारा, सहारा प्रणाम, सहारा श्री। तो दोस्तों, इस प्रकार का संदेश सारा इंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रत राय ने आप सभी जमाकर्ताओं, कार्यकर्ताओं के लिए दिया है और साथ में ही राष्ट्र के नाम संदेश दिया है। तो आप इस संदेश के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।